जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अभी तक रक्त बीज संहार की कथा पढ़ी। अब उसके अगले भाग में असुर राज रुरु का मान मर्दन। प्राचीन काल में रुरु नामक एक अत्यंत पराक्रमी असुर हुआ। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे प्राप्त वरदान के फल स्वरूप वह मां शक्तिशाली हो गया। उसकी राजधानी का नाम रत्नपुरी था। ये नगरी समुद्र के मध्य भाग में थी और उसके चारों ओर गंभीर और गहन वन थे। असुर राज रुरु की शक्ति, वीरता और साहस से आतंकित होकर बहुत से असुर राजा और सामंत उसके सेवक और सहायक बन गए। समय बीतता चला गया। रुरु की विशाल सेना बलवती होती गई और उसके साम्राज्य का विस्तार होता गया। थल और यहाँ तक कि संपूर्ण देवलोक को भी आतंकित करके वह असुर राज राज्य करने लगा। अत्यंत ऐश्वर्यशाली होने के कारण वह दूसरे इंद्र की तरह प्रतीत होने लगा। पाताल और पृथ्वी पर तो उसके एक छत्र अधिकार प्राप्त कर ही लिया था। अब उसके मन में देवताओं को पराजित करने की भावना बलवती होने लगी। उपयुक्त अवसर पर उसने इस विषय में अपने सचिवों और सेनापतियों से विचार विमर्श किया। आवश्यक तैयारी करने के उपरांत जब असुर राज अपनी विशाल सेना के साथ समुद्र से बाहर निकला तो समुद्र में रहने वाले प्राणियों में भगदड़ सी मच गई। ज्वार भाटा सा आ गया। तरंगे जोर जोर से उछलने लगी। समुद्र का जल चारों ओर फैलने लगा। फिर अचानक उसके अंदर से असुर सेना बाहर निकलकर समर के लिए आगे बढ़ने लगी। हाथियों, अश्वों और रथों पर अनेक असुर सैनिक सवार थे तथा पैदल चलने वालों की संख्या अपरिमित थी। सूर्य के रथ के समान रथों पर आगे आगे चलने वाली असुर सेना ने मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले शासक सैनिकों को पराजित कर दिया और इस प्रकार छोटे मोटे विरोधियों का सफाया करता हुआ उसका कार्य आगे बढ़ता चला गया और वह विशाल और पराक्रमी बनता चला गया। अब वह विशाल और पराक्रमशील सेना अपने सम्राट महाबली रुरु के नेतृत्व में इंद्रपुरी की ओर बढ़ने लगी। जब देवताओं को असुर सेना के इरादे का पता चला तो वे भी समर यानी युद्ध के लिए आवश्यक तैयारियों में जुट गए। उन्होंने अपने राजा इंद्र के नेतृत्व में असुर सेना का सामना किया। घमासान युद्ध हुआ, परंतु इंद्र सहित दूसरे प्रमुख देवता तथा उनकी विशाल सेना अधिक समय तक असुर सेना का मुकाबला नहीं कर सकी। सेना का मनोबल शीघ्र ही टूट गया। वह उत्साही असुर सैनिकों के प्रहार से घायल होकर पीछे भागने लगी। भागती हुई देव सेना का पीछा करते हुए असुर सम्राट रुरु ने देवताओं को अमरावती से बाहर खदेड़ दिया। इससे वह पाताल और पृथ्वी के अतिरिक्त देवलोक का भी स्वामी बन गया। अब असुर लोग प्रसन्नता पूर्वक इंद्रपुरी में विहार करने लगे। सब देवता एक स्थान पर एकत्रित हुए। इस दुविधा में, इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए विचार विमर्श किया। अंत में सब इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें इस मुसीबत से केवल बलवती चामुंडा ही बचा सकती है। वही महाबली रुरु का वध करके हमें मुक्त करा सकती हैं। उसी भगवती ने पूर्व काल में चंड मुंड और रक्त बीज जैसे बलशाली असुरों का संहार किया था, जो रुरु के समान ही वरदान के कारण महाशक्तिशाली बन गए थे। ये निर्णय करके इंद्र सहित सभी देवगण मां काली की शरण में उपस्थित हुए। उन्होंने पहले भगवती की स्तुति की और फिर उनसे निवेदन किया कि महान पराक्रमी दैत्य सम्राट रुरु ने भी बिना हेतु आक्रमण करके उन पर भयानक अत्याचार करने के साथ साथ उन्हें अमरावती से बाहर निकाल दिया है। वे लगातार उनका पीछा कर रहा है, अतः भगवती कृपा करके उनकी रक्षा करें। देवताओं को अभय करती भगवती मां काली ने बड़े जोर से ठास किया। देवी भगवती के इस प्रकार जोर जोर से ठास करते समय उनके मुख से बहुत सी देवियां प्रकट हो गईं। उनके रूप और आकार अत्यंत भयानक थे। वे सब अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थीं। हाथों में पाश, अंकुश, त्रिशूल आदि धारण किए हुए वे असंख्य देवियां भगवती महाकाली को चारों ओर से घेरकर खड़ी हो गई। उनकी संख्या और शक्ति का अनुमान लगातार ऐसा लग रहा था कि देवताओं को पूर्णतः विश्वास हो गया कि अब उन दैत्यों का नाश संभव है।
इन सभी रूपों की संख्या और शक्ति का अनुमान लगाकर देवता भी दैत्यों पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हो गए। दोनों सेनाओं ने मिलकर जब दैत्यों पर आक्रमण किया तो कुछ दैत्य मारे गए। उनके सैनिक अमरावती से भागने लगे। भयंकर युद्ध के पश्चात महाबली रुरु को छोड़कर शेष सभी दैत्य भाग खड़े हुए। समर भूमि में अकेला रह जाने पर भी रुरु के साहस और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। उसने माया युद्ध का निश्चय करके रोली नामक माया की रचना की, जिससे मोहित होकर देवतागण सो गए। उन सभी देवताओं को नींद में सुलाकर रुरु देवी शक्तियों से युद्ध करने लगा। जब उसके प्रहारों से सर्वत्र हाहाकार मचने लगा, तब माँ भगवती माँ काली ने त्रिशूल के प्रचंड प्रहार से असुर राज महाबली रुरु का अंत कर दिया। देवी द्वारा किए गए त्रिशूल के प्रहार से रुरु का चर्प यानी कि धड़ और मुंड यानी कि उसका सिर अलग अलग हो गए थे। देवी ने रुरु के चर्प और मुंड को उठाकर भयंकर गर्जना की। इस कारण से भी उन्हें चामुंडा कहा गया। रुरु के अंत से देवता बहुत प्रसन्न हुए। चामुंडा भगवती की अनुचरी देवियों ने उनको सब ओर से घेर लिया। वे भूख से व्याकुल थीं और भोजन की मांग कर रही थी। इस प्रकार उन देवियों के प्रार्थना करने पर जब भगवती चामुंडा के ध्यान में कोई बात न आई तो उन्होंने भगवान रुद्र का स्मरण किया। उनका ध्यान करते ही भगवान रुद्र प्रकट हो गए और भगवती के निवेदन पर उन्होंने देवियों के लिए भोजन की सामग्री का प्रबंध किया। इसके बाद जब भगवान रुद्र ने वहां महाबली रुरु को मरे हुए देखा तो वे देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे भगवती, हे चामुंडे, आपकी जय हो। आप महामाया, विकराला, महाकाली, कालिका, कराला, चामुंडा, काली काल रात्रि इन सभी नामों से विख्यात हैं। आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। ये कहकर भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने भी अत्यंत प्रसन्न मन से माँ भगवती की आराधना की और उनकी आज्ञा लेकर अपने स्थान अमरावती की ओर प्रस्थान कर गए। तो यहाँ पर मैं इसी भाग को विराम देती हूँ। अगले भाग में माँ शेरावाली का संग्राम, उसकी ओर बढ़ेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।